थे तुम? कब से फोन कर रही हो? हाँ, साइलेंट पे फोन। एक्सटेंशन तो ठीक है ना? अच्छा, तुम कॉल कर रही थी, मैं समझा HR वाले अफजाल साहब कॉल कर रहे हैं, बहुत पकाते हैं फ़ोन करके। बॉस लंच करने जा चुके हैं। तो तुम्हें दोबारा लंच करना है? अरे तुम मेरी बात सुनो, मेरे साथ टेरेस पे चलो, स्मोकिंग एरिया में, वहाँ पे मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। तुम चलो, मैं 10 मिनट में बस ये फाइल ख़त्म करके आ रहा हूँ। अरे गधे, टेरेस पे चलो, वहाँ जाके बात करनी है। हाँ मैं आ रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? वैसे क्या हो गया तुम्हें? नहीं अभी चलो मेरे साथ। सब ठीक तो है ना? मैं आ रहा हूँ, थोड़ी सब ठीक है, अभी चलो। सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पे आ गया। दरवाज़ा नॉक करके आते हैं वैसे। जी सर, मैं बाद में आता हूँ। कमाल है, लोग शादी करके चक्कर चला रहे हैं, एक हम कमा रहे हैं कि हमसे एक लड़की तक नहीं पट रही। लेकिन आज सिर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर होगा। जी नहीं, बर्गर। मैंने बोल दिया ना पिज़्ज़ा। आप आ गए अभी पता। अस्सलाम वालेकुम सना, पानी दे दो 1 गिलास प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बैठे, मैं लाती हूँ। आज हम बर्गर ऑर्डर करेंगे ना? आज हम पिज़्ज़ा ऑर्डर होगा। अरे ये क्या किया आपने? टीवी क्यों बंद कर दिया? क्लाइमेक्स अभी रह गया था, कितना अच्छा ड्रामा आ रहा था। क्या तुम ये हर वक्त रीएनैक्टमेंट्स देखती रहती हो? अरे बहुत सबक आमूज होते हैं ये, बाकी चैनल्स की तरह ऐसे उल्टी सीधी चीजें और प्यार मोहब्बत की कहानियां नहीं दिखाते सिर्फ। हाँ तो खोल लो ना, मैं खोलता हूँ टीवी, तुम ये छुरी तो दूर करो प्लीज। ये बाल आपकी शर्ट पे कैसे आया? मेरा होगा, सर्दी की वजह से खुश्की हो गई, बाल टूट रहे होंगे। सलमान, ये बहुत लंबा बाल है। किसका बाल है ये? तो फिर तुम्हारा होगा, तुम्हारे बाल टूट रहे होंगे। जी नहीं, मेरे बाल बहुत मजबूत हैं, और वैसे भी मेरे बाल ब्लैक नहीं है, और ये तो बिल्कुल ब्लैक बाल है। अरे मुझे क्या पता किसका बाल है, मैं तो ऑफिस से सीधा घर आ रहा हूँ। आपके ऑफिस में लड़कियां तो हैं। हाँ। और बाल का कंधे से मिलना, इसका मतलब समझते हैं आप? अगर लड़की 1 फीट के फासले से भी खड़ी हो तो बाल कंधे पर तो नहीं आ सकता। सर्दियां हैं, फैन भी बंद रहता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हवा से उड़ के आ गया। फिर ये बाल आया कहां से? सना, साइंस मैंने भी पढ़ी है, लेकिन इस तरह की बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। सलमान, बात मत घुमाएं, सच सच बताइए किसका बाल है? अरे अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 साल हुए हैं, अभी से आपका मुझसे दिल भर गया। सना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान हो रही हो। अरे बस रहने दें, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, हमेशा दिल में दूसरी औरत के लिए जगह रखते हैं। सना, सना मेरी बात सुनो। यार यकीन करो, इनकी शर्ट पे से इतना लंबा बाल मिला है ना। निदा, मुझे तो यकीन हो गया, तुम बिल्कुल सही कहती थी। ये शौहरों पर ना नजर रखनी चाहिए, वरना इन्हें हाथ से निकलते ना जरा देर नहीं लगती है। यार तुम्हें तो पता है ना, मेरे बाल तो कलर्ड हैं, लेकिन मुझे जो सलमान की शर्ट पे से बाल मिला ना, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का था, और वो भी कोई होगा 7-8 इंच लंबा तो होगा। और तुम्हें पता है, सलमान कंटिन्यूसली बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। अम्मी, सलमान किसी और लड़की के चक्कर में। आपको याद है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था। और आज तो हद ही हो गई। आपको पता है, आज सलमान की शर्ट से मुझे लड़की का बाल मिला है। अम्मी, अगर सलमान ने दूसरी शादी कर ली
क्या करूंगी मैं? सब कुछ सोच सोच के मेरा सर दर्द से फटा ही जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह मुझ पे शक कर रही हो। तो फिर आप ही बता दें कि कैसी बात है। ऑफिस से लेट आना, एक्स्ट्रा तैयार होके जाना। सलमान, पहले तो आप इतना तैयार नहीं होते थे। सना देखो, पहले मेरी प्रमोशन नहीं हुई थी, अब मेरी प्रमोशन हो गई है, इसलिए तैयार होकर जाता हूँ, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, आप ही ने कहा था ना आपके ऑफिस में 4 लड़कियां हैं। हाँ, 2 शादीशुदा हैं और 1 की मंगनी हुई है। और वो चौथी तो कुंवारी है ना? उस बेचारी को डिवोर्स हुई है और 1 बेटी है उसकी। अच्छा, और वो बाल जो आपकी शर्ट पे से मिला था, फिर वो किसका था? सना, वो बाल कहाँ से आया मुझे वाकई में नहीं मालूम। उस बाल ने मेरी जिंदगी बवाल बना दी है। अरे तुमसे कितनी दफा कहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मरते दम तक सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा, कसम से। आपसे ना बस बातें करवा लो। जी बहुत शुक्रिया। अब आप तैयार हो जाएंगी, हम खाना बाहर खा लें। मैं भी आई। सलमान, मैं दिशान की वजह से बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने उसे समझाया है कि अभी घर शिफ्ट नहीं करते, लेकिन उसे हर थोड़े दिन में घर शिफ्ट करना होता है। अभी जो पैसे उन्हें सेव कर लेते हैं, रिचा बड़ी हो जाएगी, फिर ले लेंगे बड़ा घर। क्या कहता है दिशान? बस वही सब कि उसे नया घर शिफ्ट करना है। हाँ, तो आगे बढ़ना और अच्छा घर लेना हर किसी की ख्वाहिश होती है। मैं मानती हूँ हर इंसान की ख्वाहिश होती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 2-3 साल बाद आपको फौरन से घर शिफ्ट होने की लग जाए। जैसे घर में दिल लगने लगता है, हम लोग सेफ हो जाते हैं, उसको फौरन लग जाता है कि हम घर शिफ्ट करते हैं। नाजिया, मैं जानता हूँ दिशान को, वो एक कारोबारी बंदा है, उसे लगता है कि घर अच्छे पैसों में बिक रहा है तो वो फरोख्त कर देते। लेकिन सच बोलूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और थक गई हूँ अब शिफ्टिंग कर करके। मुझसे नहीं होता ये पैकिंग करना, शिफ्टिंग करना। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं दिशान से बात करूँगा। तुम प्लीज बात करो जल्दी। हाँ हाँ, तुम टेंशन ना लो, चाय पियो। ये शौहर ना बहुत तेज होते हैं, ऑफिस में बीवियों की बुराइयां करके मजलूम शौहर बनते हैं और लड़कियों से हमदर्दी हासिल करते हैं। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन तुम्हें पता है सलमान के ऑफिस में सिर्फ 4 लड़कियां हैं और चारों मैरिड हैं, एक भी अनमैरिड नहीं है। मर्द चक्कर चलाते हुए ये नहीं देखता कि लड़की कुंवारी है, शादीशुदा या तलाक याफ्ता है। मैं तो भुगत चुकी हूँ ना, ऐसा पिटवाया है ना, होटल में डेट मारते हुए पकड़ा गया था, वैसे कुट लगवाई भाइयों से। हाय शिजा, तुमने अपने शौहर को पिटवा दिया? ऐसा वैसा मुंह सुजा दिया था। तो सही बात है ना, जब हम किसी गैर मर्दों के बारे में सोचते नहीं तो मियाँओं को भी चाहिए ना किसी और के बारे में ना सोचें। कह तो तुम ठीक रही हो वैसे। मैं तो ठीक ही कहती हूँ हमेशा। तुम अपने शौहर पे जासूसी करो, उसका पीछा करो, पता करो ऑफिस में किस किस से बात करता है, कहाँ कहाँ जाता है, फोन चेक करो उसका। कैसी हो तुम? तुम नहीं खा रही खाना? मैंने खा लिया, आप खा ली। कैसी बनी है बिरयानी? हमेशा की तरह टेस्टी। सना पानी देना जरा प्लीज। सलमान वो रखा हुआ ले लें। तुमसे नहीं खुलेगा, दो। अरे मुझे बता दें, मैं खुद खोल लूंगी। अरे वो थंब इम्प्रेशन लगा हुआ है, ईमेल आई है जरूरी, मुझे चेक करनी है। चेक कर लूँ मैं जरा। तुम पानी दे दो प्लीज।
मिर्चें बहुत डाल दी तुमने यार, फंदा लग गया मुझे। आपको मिलना कैसे है, पहले ये तो बताइए, ऐसे कैसे बुला दूं किसी को? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो खैरियत क्या हुआ? असल सर, ये खातून कह रही है इनके शौहर यहाँ काम करते हैं, मगर नाम नहीं बता रही। कह रही है किसी से मिलना है, कुछ बता भी नहीं रही हैं। ऐसे कैसे मिलवा दूँ किसी से? जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मैं इसी ऑफिस में ही काम करता हूँ। जी वो प्लीज़ किसी को कुछ बताइएगा नहीं। मैं सलमान की वाइफ हूँ और उनके बारे में कुछ पूछने आई हूँ। ओह अच्छा, जी आइए। देखिए, आप मेरे भाइयों की तरह हैं। मैं आपसे जो भी पूछूंगी प्लीज़ मुझे सच सच बताइएगा। पहले ये बताएं, सलमान ऑफिस में हैं? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से गए हैं। क्या जी। जल्दी निकल गए? कहाँ गए? ये तो मालूम नहीं कहाँ गए। अच्छा, क्यों भाई, प्लीज़ मैं आपसे जो भी पूछूं मुझे सच सच बताइएगा। उससे पहले वादा करें आप सलमान से सब बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। देखिए, आप भरोसा रखें, आप मेरी बड़ी बहन हैं, आप बिला झिझक पूछें। अब सलमान की ऑफिस में किसी लड़की से दोस्ती है? देखिए, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आपने मुझे छोटा भाई कहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल सलमान सर की हमारे ऑफिस में नाजिया लड़की से दोस्ती है। वो अक्सर साथ में लंच करते हैं और चाय भी पीते हैं। अच्छा, तो अभी सलमान उसी के साथ बाहर गई? देखिए, ये तो मालूम नहीं, लेकिन वो लड़की भी ऑफिस में मौजूद है। अच्छा, आप एक काम करें, प्लीज़ आप अपना नंबर मुझे दे दें। सलमान ये परफ्यूम लगा कर तो नहीं गए थे, तो फिर ये आप मुझे इतनी तेज भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें सीढ़ियों घुमाने लेके जा रहा हूँ। घर से निकाल रहा हूँ। पकड़ो ये।
पहनो, ये बैग पहनो। और ये इतना भारी क्यों हो रहा है? क्या इसमें कुछ घरों से सामान तो नहीं डाल लिया? बात सुनो। क्या बात है सलमान, आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था क्या? समझे आप? क्योंकि हाँ यार, काम इतना था कि सीट से उठने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा जी, इसीलिए अब आपने मुझे ऑफिस से कॉल्स करना छोड़ दिया ना? अरे नहीं, इतना बिजी था कि बैक टू बैक मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, मोबाइल तक देखने का टाइम नहीं मिला। आई एम रियली वेरी सॉरी। सही बात है। सलमान, एक बात कहूँ आपसे, मुझसे कभी भी कुछ छुपाइएगा मत। अंधा भरोसा करती हूँ आप पर मैं, और वैसे भी ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स को आपके लिए कितनी मुश्किल से मनाया। कोई भी झूठ और धोखा मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हो गया सना, तुम कैसे बातें कर रही हो ये? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। मेरे अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई और लड़की आई ना, आपके बोलने से पहले मैं खुद को आपसे अलग कर लूँगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना मत सोचा करो। अच्छा ये बताओ, क्या देखोगे टीवी पे? कौन सा चैनल लगाऊं? कुछ नहीं, आपको जो देखना है लगा लें। पक्का? निशान की अकल में कोई बात आई या अभी भी घर बेचने के पीछे पड़ा हुआ है? तुम्हारा समझाना काम आ गया है, थोड़ा थोड़ा मान गया है वो। चलो अच्छी बात है। ये बताओ रिजा कैसी है? हाँ मज़े में, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। और अब थोड़ा सुकून में आ गई है जब से मम्मी पापा की लड़ाइयाँ थोड़ी कम हुई हैं। जी हेलो। अब मैं सना बात कर रही हूँ, सलमान की वाइफ। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भाई सलमान कहाँ है? मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। सलमान सर मेरे ख्याल से वो टेरेस पे चाय पीने गए हैं। अच्छा, अकेले गए हैं? चाहते तो दोनों एक एक करके हैं, मगर टेरेस पे साथ हो जाते हैं। मेरा मतलब टेरेस पे बातें करते हैं। अच्छा भाई, मेरा एक काम कर देंगे, इन दोनों के एक साथ में मुझे एक पिक्चर व्हाट्सएप कर देंगे? जी जी बिल्कुल। जी शुक्रिया भाई, लेकिन प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा, किसी को पता ना चले। ठीक है भाभी। शुक्रिया। हैं? ये नाजिया मैडम कहाँ हैं? ये तो किन्जा खड़ी हुई है। चलो इसी के साथ ही तस्वीरें बना लेता हूँ। हमें एक नहीं मिल रही और ये बीवी रख कर भी ना दोस्तियां कर रहे हैं। सलमान सर अब आप घर पहुंचे, आपको पता चलेगा। अम्मी, मैंने आपको तस्वीर भेजी तो थी, आपने देखा नहीं उसमें किस तरह से मुस्कुरा मुस्कुरा के उस लड़की से बात कर रहे हैं? मुझसे तो कभी नहीं करते। कितनी तो कोशिश करती हूँ मैं, कितने मजे मजे के खाने भी बना के खिलाती हूँ। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। यार सना मत रो, ऐसे शख्स के पीछे अपने आंसू साया मत करो। शिजा, रो नहीं तो फिर और क्या करूँ मैं? तुम उसे रंगे हाथों पकड़ो, उसके ऑफिस जाओ, वो किससे मिलता है, ऑफिस के बाद किसके साथ जाता है, वहां जाके उसे खरी खरी सुनाओ। ठीक है, आने दो आज इन्हें, पूछती हूँ मैं इनसे सब कुछ। नहीं, उसे कतई पता चलने मत देना कि तुम सब जानते हो। मर्द वरना मजीद होशियार हो जाते हैं और पकड़कर कोई मौका नहीं देते। अच्छा, सलमान के एक कुलीग ने मुझे बताया था, सलमान के ऑफिस में हर लड़की से दोस्ती है। कभी किसी के साथ चाय पीते हैं, कभी किसी लड़की के साथ। लेकिन शिजा, शादी से पहले तो यूनिवर्सिटी में मेरे आगे पीछे फिरते रहते थे ना। मैं मर्दों की साइकी को अच्छी तरह से जानती हूँ।
लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती है तो उनकी अना को तस्कीन मिलती है। घर पर तो बीवी को नौकर बना के रखा ही हुआ है। अच्छा तुम रो मत, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। सना, सना, सना कहाँ हो तुम? सना, सना, सना तुम यहां बैठी हो। मैं कब से पूरे घर में तुम्हें आवाजें देता फिर रहा हूं। क्या हुआ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, चाय नहीं पिलाओगी क्या? क्यों, पीकर नहीं आए? मुझे लगा आप पी के आए होंगे। सना तुम्हें मालूम है कि मैं ऑफिस से घर आने के बाद चाय सिर्फ तुम्हारे साथ पीता हूँ। और कितनी लड़कियों से बोलते हैं ये जुमला? क्या मतलब? कुछ नहीं। सना तुम कहना क्या चाह रही हो, प्लीज? सलमान, कहा ना कुछ नहीं। सना फिर तुम्हारा ये मूड क्यों ऑफ है? तुम मुझसे इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज बताओ। नाजिया के साथ चाय पीकर आ रहे हैं ना, अब रोज इसी के साथ चाय पीजिएगा आप। ये तस्वीर कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये छोड़ें आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या चल रहा है इसके साथ आपका? कहीं दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं है इससे? ये नाजिया नहीं, किंजा है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है नाजिया के अलावा और भी लड़कियों के साथ चाय पीते हैं आप? वाह सलमान वाह। सना ऑफिस स्कूल ही गई है, ब्रेक था, मैं स्मोकिंग एरिया में खड़ा हुआ था, ये आ गई मेरे पास ऑफिस का कोई काम सीखने के लिए। काम समझा रहा था इसे मैं। काम समझा रहा हूँ? सलमान अपनी तस्वीर को गौर से देखें, आपके फेस पर हल्की सी स्माइल है। इस तरह से हंस-हंस के समझाया जाता है ऑफिस का काम? अरे बातों बातों में इसने ऐसी बात कह दी थी कि मैं अपनी हंसी रोक ना सका। छोटी सी तो लड़की है। छोटी सी लड़की? आपने तो मुझसे कहा था आपके ऑफिस में तलाक याफ्ता, मंगनीशुदा, शादीशुदा लड़कियां हैं, फिर अचानक ये छोटी सी लड़की कहां से आ गई है? और वैसे भी सलमान, ये इतनी नन्ही नहीं है। सना ये नई अपॉइंट हुई है अभी, और तुम मेरे मामले में इतनी सेंसिटिव क्यों हो जाती हो? तुम्हें मालूम है मैंने तुमसे मोहब्बत की है, शादी तुमसे की है, मैं किसी और दूसरी लड़की में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सलमान बस करें, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मर्द बातें करने में अपना मकसद हासिल कर लेता है। कैसा मकसद? छोड़ दें आप सलमान, मैं आपको किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती, और वैसे भी यहाँ मैं आपके लिए तैयार होती हूँ, लेकिन पता चलता है जनाब बाहर दूसरी लड़कियों के साथ चाय पार्टीज करते फिर रहे हैं। अच्छा इधर आओ, बैठो। ये बताओ तुम्हारे पास ये तस्वीर कहाँ से आई? क्या तुम मेरे ऑफिस आई थी? सलमान मैं आपको नहीं बताऊंगी, और ना ही ये सवाल आप मुझसे दोबारा पूछेंगे। अच्छा बाबा नहीं पूछना, बस खुश। देखो ना मौसम कितना अच्छा है और आप लग भी कितनी प्यारी रही हैं आज। एक काम करते हैं, चाय पीने बाहर चलते हैं। सी व्यू। कम ऑन यार सना, अब शौहर थका हारा ऑफिस से घर आए और तुम अपना ये लटका हुआ मुंह लेके बैठी रहो। कहा ना मैं आइंदा से चाय सिर्फ तुम्हारे साथ पीऊंगा, ऑफिस में किसी के साथ नहीं पीऊंगा, प्रॉमिस। अब ये बिल्ली की तरह मुंह लटकाना छोड़ दो, चलें बाहर चाय पीने। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए। श्योर।
भाई इसी ग्रे कार का पीछा करना है। चलें चलें। ईशान को फिर किसी स्टेट एजेंट ने ना अच्छे प्रॉफिट का लालच दिया होगा, इसलिए वो घर बेचने की जिद कर रहा है। यार सलमान, मैं इस आदमी की वजह से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। उसको हर थोड़े दिन में घर शिफ्ट करना, चेंज करना, बस यही सब आता है। अब तो रिचा भी कहती है मम्मी पापा आप लोग कितना लड़ते हैं। चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल रहा हूँ ना, समझाता हूँ ईशान को। जानता हूँ थोड़ा जज्बाती है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हेलो, हाँ सना। हेलो सलमान, कहाँ पर हैं आप? घर कब तक आएंगे? मुझे शॉपिंग पे जाना है। अरे ऑफिस से अभी निकला हूँ, रास्ते में ट्रैफिक बहुत जाम है, थोड़ी देर हो जाएगी, घंटा 1.5 घंटा लेट हो जाऊंगा। तुमने सच क्यों नहीं बताया सना को? एक तो मुझ पे वैसे ही शक करती है, अगर मैं उसे बता देता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ पता नहीं क्या हंगामा खड़ा कर देती है। सलमान, बीवी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, उसे सारी बातें बता देनी चाहिए। और वैसे भी तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। किसी लड़की के साथ घूमना या बातें करना और ऑफिस कुलीग के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। आसिया, मैं जानता हूँ, लेकिन सना को कौन समझाए? उसकी शक करने की आदत बहुत बुरी है और मैं उसे वैसे भी नहीं बताता कि उसे बुरा ना लगे। देखो सलमान, अगर तुम उसे एतमाद में नहीं लोगे और तुम्हें ये उसे महसूस नहीं करवाओगे वो तुम्हारे लिए कितनी स्पेशल है, तो ये मामला तुम्हारे बिगड़ते जाएंगे। उसकी शक करने की वजह यही है कि तुम उसे झूठ बोलते हो, इसी वजह से उसका शक मजबूती में बदल जाता है। आसिया, वो मुझे भी दूसरे मर्दों की तरह ही समझती है। तो तुम अपने आप को दूसरों मर्दों से अलग महसूस करवाओ ना, ताकि उसे एहसास हो कि तुम इससे कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो अपनी बीवी को, ताकि वो तुम पे शक करना कम कर दे। उसे हर बात बताया करो। बस रुके भाई, यहीं रुके। ठीक है भाई, वापस चल लें। हेलो शिजा, तुम्हारे कितने भाई हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, आप ठीक हैं? मेरा मतलब है, चाय पियेंगे आप? हाँ मैं ठीक हूँ, चाय, नेकी और पूछ पूछ। सलमान, आपके कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं भाई, मेरे क्यों दर्द होगा? सलमान, आज कहीं आपका बाहर कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? क्या हो गया सना? भला मेरा किसी से झगड़ा क्यों होगा?
अच्छा तुम एक काम करो, एक कप अपने लिए भी बना लो, लगता है तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। हेलो। हाँ शिजा। हाँ बोलो। यार तुम्हारे भाई ने तो कहा था बहुत मारा है सलमान को। हाँ मारा है। सलमान बिल्कुल ठीक घर आए। लंगड़ा तो रहे होंगे। अरे लंगड़ा भी नहीं रहे। इसका मतलब तुम्हारे मियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा। हाय शिजा, कहीं तुम्हारे भाइयों ने किसी और की मार तो नहीं लगा दी? चलो मैं फिर भाइयों से पता करती हूँ। अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ। जी कौन? बेटा ये नाजिया का घर है? जी वो तो मेरी मम्मा है। अच्छा, कल एक अंकल आपके घर आए थे, वो कौन थे? वो तो मेरे पापा थे। क्या? आपके पापा आज भी आए क्या? अभी तक तो नहीं आए। आप कौन हैं? बेटा आपके पापा का नाम सलमान है। मम्मा ने मुझे अनजान लोगों से बात करने से मना किया है। बेटा मैं आपकी मम्मा की फ्रेंड हूँ, मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं अभी कोई घर पे नहीं है। बेटा नहीं, बस अब मैं सलमान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, और ना सब कुछ देखने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं अम्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है बस मैं निकल रही हूँ, आती हूँ। आप क्या हुआ था ना, खैरियत तो है? अरे तुम रो रही हो और ये सब सामान? सलमान आप मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे मुझे मालूम नहीं था। धोखा? कैसा धोखा? कितने अरसे से नोट कर रही हूँ, कितनी लड़कियों के फोन कॉल्स आना, आप कितनी लड़कियों से बातचीत, उनके साथ चाय पीना, लेकिन नहीं सलमान, आज जो मुझे पता चला बस हो गया। क्या पता चला तुम्हें? आपकी एक बेटी है। पहली शादी कब की आपने और कितनी बीवियां हैं आपकी? सना, मैंने सिर्फ एक शादी की है, मेरी एक बीवी है और वो तुम हो। समझ आई तुम्हारे? अच्छा तो इसका मतलब नाजिया से जो आपकी बेटी है वो बिना शादी के है? कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? नाजिया शादीशुदा है और वो नाजिया की बेटी है। बस सलमान, झूठ बोलने की मुझसे कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी कर ली। मेरी अम्मी, मेरी दोस्तें सब मुझसे बिल्कुल ठीक कहती हैं। हमारी कोई औलाद नहीं है ना, तो आपका मुझसे दिल उठ चुका है। मेरी अब इस घर में कोई जगह नहीं है, जा रही हूँ मैं अपनी अम्मी के घर। सना, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी दोस्तें तुम्हें क्या कहती हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ना ही मेरी कोई बेटी है और ना ही मेरा नाज़िया या किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर है। आपको जिसके साथ चक्कर चलाना है चला सकते हैं, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, किसी एक औरत के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकते हैं। बेवकूफ तो बस ये औरतें होती हैं जो सब मर्दों के लिए सैक्रिफाइसेस कर जाती हैं। सना मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। हाथ छोड़े मेरा। आपको जिसके साथ रहना है आप रह सकते हैं, मेरी गाड़ी आ गई है, जा रही हूं मैं। सना मेरी बात सुनो। सना वो सब मेरी ऑफिस कुलीग्स हैं। बस सलमान, ऑफिस कुलीग्स को अपनी गाड़ी में बिठा के उनके घर नहीं जाया जाता, वो भी बीवी से झूठ बोलकर। नाजिया के घर में एक प्रॉब्लम चल रहा है, उसके शौहर से वो डिस्कस करने गया था। अच्छा, और किंजा के साथ क्या मसला चल रहा है? उसको ऑफिस का काम समझ नहीं आ रहा था, काम समझा रहा था मैं उसे। सही बात है सलमान, अपने ऑफिस के आप ही तो एक राजा इंदर हैं, जो हर लड़की अपना मसला हल करवाने आपके पास चली आती है। सना, अब जब सब लड़कियां मेरे पास आती है तो फिर मेरा क्या कसूर है? सलमान, ज्यादा कवर करने की कोशिश मत करें। आप किसी यूसी के नाज़िम या फिर किसी गांव के सरपंच है क्या, जो
क्यों हर लड़की का मसला हल करते फिरेंगे? और वैसे भी आपके पास अपना मसला लेकर सिर्फ लड़कियां क्यों आती हैं? आज तक कभी कोई मर्द तो नहीं आया अपना मसला लेकर। और फिर आपने अपने मोबाइल पर थंब लॉक लगाया हुआ है, पता नहीं उसमें ऐसे किसके मैसेजेस और पिक्चर्स हैं जो आप अपनी बीवी से छुपाते हैं। मैं जब भी आपका मोबाइल अपने हाथ में लेती हूँ, फौरी मुझसे ले लेते हैं। इसका मतलब आपके मोबाइल में कुछ ना कुछ तो जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। हम बैठ के इस मामले को डिस्कस करते हैं, तुम बैठो प्लीज। बस करें सलमान, मुझे आपके साथ नहीं रहना। रहें आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। जा रही हूँ मैं। सना, सना मेरी बात सुनो। तुम? मैं नाजिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। करनी पड़ेगी, तुम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं समझती थी मेरा शौहर सबसे अलग है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। सलमान सबसे अलग है, तुम हमेशा से सही थी। आप मुझे यहीं खड़ा रखोगी या मैं अंदर आके बात कर लूँ? मुझे सब सच पता चल गया है। सलमान ने मुझसे पहले तुमसे शादी की और तुम दोनों की बेटी भी है। ये सब तुमसे किसने कहा? तुम्हारी बेटी ने। मैंने सलमान का पीछा किया था जब वो तुम्हारे घर गया था, और पता है नेक्स्ट डे मैं तुम्हारे घर गई। दरवाजा किसने खोला? तुम्हारी बेटी ने। मैंने उससे पूछा कि कल जो अंकल तुम्हारे घर आए थे वो कौन थे। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा उसके पापा थे। सना, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सलमान मेरे घर आया ज़रूर था, लेकिन वो मेरे और मेरे शौहर के बीच में जो झगड़ा हो रहा था उसे ख़त्म करने आया था। सलमान मेरे हस्बैंड को भी जानता है। असल में कुछ दिनों से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में घर शिफ्टिंग के मामले में बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे थे, जिसे बस वो हल करने आया था। कल तुम जिससे मिली थी वो मेरी बेटी रिजा है, लेकिन जब तुमने उससे पूछा उसके पापा के बारे में तो वो समझी कि शायद तुम उसके पापा के बारे में पूछ रही हो। तुम उसे सलमान की तस्वीर दिखाती तो सही। अच्छा, और तुम्हारे साथ चाय पीना, ऑफिस में किंजा के साथ चाय पीना, मोबाइल पे पासवर्ड लगा के रखा है जिसका मुझे बताते तक नहीं है। अगर ऑफिस में लड़का लड़की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों का चक्कर चल रहा हो। ऑफिस में काम करने वालों का वर्किंग रिलेशनशिप बन जाता है, घर की बातें भी डिस्कस करते हैं और पूरा ऑफिस जानता है कि सलमान शादीशुदा है। और रही बात मेरी और सलमान की, तो हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुमने फजूल में अपने इतने अच्छे शौहर पे शक किया और घर छोड़ के चली आई। मेरे दोस्तों ने भी मुझे कहा सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं और उनके शौहर भी दूसरी औरतों के चक्कर में थे। लेकिन सना, तुम खुद सोचो, दूसरों के कहने पे अपना घर ख़राब करते हैं क्या? लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपना घर ख़राब नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी तो पसंद की शादी थी ना, और मोहब्बत के बीच में शक कैसा? एक्चुअली मैं सलमान के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। पॉजेसिव होना बुरी बात नहीं, लेकिन इस वजह से अपने दिल में शक पैदा करना बहुत बुरी बात है। तुमने दूसरों के कहने पे आकर अपने शौहर की जासूसी शुरू कर दी। जो भी मसला था तुम दोनों बैठ के आपस में डिस्कस कर लेते, बात वहीं ख़त्म हो जाती। तुम बहुत बेवकूफ़ हो। सलमान, मैंने सब सुन लिया सलमान। सलमान, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? सलमान, तुम सना से बातें क्यों छुपाते हो? तुम मेरे साथ हो या किसी के भी साथ हो, तुम अपनी बीवी को सच बता दिया करो। बताता इसलिए नहीं था कि एक तो वैसे ही मुझ पर इतना शक करती है, फिर कहीं से बुरा ना लग जाए। तुम दोनों में मोहब्बत है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सच अ डिफरेंट थिंग। तुम दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग रखो, एक दूसरे पे भरोसा रखो, ना कि एक दूसरे पे शक करो। सलमान, तुम किसी के साथ भी हो तो अपनी बीवी को बताया करो। तुम्हारा इस तरह से मोबाइल में पासवर्ड लगाना और बातें छुपाना, इसलिए तो सना ने तुम पे शक करना शुरू कर दिया था। मैं मानता हूँ नाज़िया, मेरी भी कुछ गलतियाँ हैं। मोबाइल में थंब लॉक इस वजह से लगाया था कि पासवर्ड लगे होने की वजह से पॉकेट में मोबाइल कभी कभी अनलॉक हो जाता है। इस वजह से मजबूरन मुझे थंब लॉक लगाना पड़ा।
आई एम सॉरी सोनिका। नहीं, आई एम सॉरी सलमान, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं बस आपको खोना नहीं चाहती, इसीलिए सब कुछ कर जाती हूँ। और सॉरी, मैंने आपको पिटवाया भी। पिटवाया? हाँ, वो मेरी दोस्त है ना शिजा, उसका शौहर किसी और के चक्कर में पड़ गया था, तो उसने अपने भाइयों से अपने शौहर को पिटवाया। उसका शौहर बिल्कुल सीधा हो गया, तो बस उसी ने मुझे कहा कि मैं भी ऐसा करूं। मगर मुझे तो किसी ने नहीं मारा। हाँ, याद आया, कुछ दिनों पहले मैं ऑफिस से बाहर निकला तो मेरी गाड़ी के बाहर कुछ लड़के किसी बंदे को मार रहे थे। अच्छा, आप नहीं पिटे? शुक्र है कोई और ही पिट गया। वाह भाई वाह, दूसरों के पिटने पर इतनी खुशी। तुम दोनों सुधर जाओ, वरना तुम दोनों मुझसे पिटोगे। चल चले। हाँ, लेकिन सूटकेस तो मैंने खोल लिया। इतनी जल्दी? नहीं खोला। यानी तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा तुम्हें बोलने। अब चले? थैंक यू नाज़िया, तुमने हम दोनों के दरमियान गलतफहमी दूर करा दी।